वेरी इजी क्वेश्चन अगेन. अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक. बच्चों ध्यान दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब पता है क्या होता है आपको? जब भी वो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेटेलिक पूछ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई, ऑफ देयर व्हाट? एटॉमिक रेडियाई. अब बच्चे बोलेंगे ये क्या बात हो गई सर, उसने तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक पूछा है. मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अच्छे से लूज कर दे. जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अच्छे से लूज कर देगा ना, उसका मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक अच्छा माना जाता है. केमिस्ट्री में मतलब जो इलेक्ट्रॉन अच्छे से लूज करता है वही मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का होता है. ओके, तो यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन अच्छे से लूज कौन करेगा? मैं आपको लिख देता हूं यहां पर. देखिए मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है. मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स किसका अच्छा होगा? जो इजीली क्या कर दे? जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. जो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लूज कर दे. ये बात तो सभी बच्चों को पता है. ठीक, अब इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? तो जवाब है जिसका साइज बड़ा होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ठीक है ना. देखिए किसी एटम का साइज अगर बड़ा है और किसी का अगर छोटा है तो इजीली कौन लूज करेगा? ये हम जनरल बात कर रहे हैं. आप हायर एजुकेशन में जाओगे और पढ़ोगे, बहुत सारे एक्सेप्शनल केस भी आते हैं. एक्सेप्शनल केस भी है केमिस्ट्री में बहुत सारे, वो आप बाद में पढ़ोगे. ठीक है, बट अभी के लिए क्लास 10th में ध्यान से चेक करिए कि अगर साइज बड़ा है तो ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उसका कंट्रोल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, जैसा एटम का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है इलेक्ट्रॉन पे वो कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा. तो ये कैसा होगा? मोर मेटेलिक. ये होगा आपका मोर मेटेलिक और ये होगा आपका लेस मेटेलिक. यानी कि स्टूडेंट्स हम क्या चेक कर लें? आओ जरा हम एटॉमिक रेडियाई सबका चेक कर लेते हैं. जिसका एटॉमिक रेडियाई आपको सबसे बड़ा मिलेगा वो सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा. अब इन्होंने आपको ऑर्डर कैसा पूछा बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है. यानी कि जो सबसे कम मेटेलिक होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे ज्यादा वाला मेटेलिक, फिर उससे ज्यादा वाला मेटेलिक. मतलब जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसको पहले, फिर उससे बड़ा वाला साइज, फिर उससे बड़ा वाला साइज, फिर उससे बड़ा वाला साइज. यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई के हिसाब से आप इसको कर दीजिए. ओके, बहुत बढ़िया. अब देखिए बच्चों यहां पर कैसे करें सॉल्यूशन. देखिए सॉल्यूशन हम यहां पर इस तरीके से करेंगे. देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जर्मेनियम और गैलियम. ठीक है, ये तो बच्चों आप यहां पे आपको पहचानना पड़ेगा. यहां पर ओनली एक एलिमेंट है पोटेशियम, जो कि ग्रुप नंबर 1 का है. बाकी सारे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है मेरे ख्याल से, है ना. तो आइए जरा ग्रुप नंबर 2 को हम लोग लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है. ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 बेटा क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम. देखो बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे कार स्कूटर बाप राजी. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. ठीक है, बाप राजी, ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है. ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये तो हो गया आपका क्या ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसी के साइड में ना ग्रुप नंबर 1 भी हम लिखते हैं जरा. ठीक है, आपको समझाने के लिए ऐसा हमें करना पड़ेगा. तो ग्रुप नंबर 1 हमने यहाँ पर लिखा. ठीक है, तो यहाँ पर आता है आपका क्या? हाइड्रोजन आता है बच्चों. ठीक है ना, तो हाइड्रोजन आता है. उसके बाद आपका मुझे यहाँ ना हेडिंग यहाँ लगानी चाहिए. ये देखिए ग्रुप नंबर 2, करेक्ट. तो हाइड्रोजन, लिथियम, है ली ना कर में ओनली के आएगा. के आर मत लगा देना, वो तो क्रिप्टॉन होता है. ठीक है, तो है ली ना कर रब से फरियाद. ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, है ली ना कर रब से फरियाद. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. तो आप लोगों को सभी बच्चों को पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, यानी कि मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक भी इंक्रीज करता है. यानी कि जब आप लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे किसी ग्रुप में तो क्या करेगा? तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, एटॉमिक रेडियाई एज वेल एज क्या? मेटालिक, क्योंकि साइज बड़ा होता जाएगा तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. तो एक काम करो ना बच्चों, एक काम करो आप, जो सेम ग्रुप के एलिमेंट है पहले उनकी बात कर लो, फिर देखते हैं पोटेशियम का क्या होगा. तो सेम ग्रुप के एलिमेंट आपके कौन कौन से हैं? देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जर्मेनियम, गैलियम. तो चेक करो मैग्नीशियम, कैल्शियम. ठीक है, और यहाँ पर अच्छा जर्मेनियम, हाँ दूसरे ग्रुप में, कोई बात नहीं, ये मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया, सॉरी, कोई बात नहीं. तो चलो जरा देखो जर्मेनियम और गैलियम, ये पे आपका कहाँ पे आता है? ये आता है आपका ग्रुप नंबर 13 में. ठीक है, ये मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी. तो ग्रुप नंबर 13 में है ना. ग्रुप नंबर 13 क्या होता है आपका? देखो
ग्रुप नंबर 13 होता है आपका क्या, बैंगन आलू गाजर इन थैली, है ना। तो ये होता है आपका देखो बैंगन आलू और गाजर इन थैली, इन थैली। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, और देखो गैलियम तो यहाँ कवर हो गया ग्रुप नंबर 13 में, और ग्रुप नंबर 14 में आपका जर्मेनियम कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रुप नंबर 14 भी हम लोग बना ही लेते हैं। क्या होता था बच्चों, कहें सीता जी सुनो सुनो प्रभु, ठीक है। तो कहें सीता जी सुनो प्रभु, ध्यान रखिएगा। बैंगन आलू गाजर, गाजर में GA आएगा, गैलियम इंडियम थैलियम, बैंगन आलू गाजर इन थैली, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। और ग्रुप नंबर 14 में कहें सीता जी GE जर्मेनियम, सुनो प्रभु, सुनो SN टिन और लेड PB लेड, ठीक है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, करेक्ट। तो ये चीज़ आ गई, हो गया बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आइए हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम कंपटीशन कराते हैं किसका, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है, इनका कर लेते हैं बिकॉज ये सेम ग्रुप में है ना। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम का जब हमने कंपटीशन कराया बच्चों यहाँ पर, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम में ज़्यादा मेटेलिक कौन, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का साइज क्या है, मैग्नीशियम से बड़ा है। तो ये दोनों तो हो गए, यानी कि कैल्शियम इज मोर मेटेलिक देन व्हाट, कैल्शियम इज मोर मेटेलिक देन मैग्नीशियम। तो ऐसे ही लिखूंगा मैं बिकॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक में लिखना था। तो कैल्शियम इज मोर मेटेलिक देन मैग्नीशियम। चलो बहुत बढ़िया, ये तो हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर चलो हम कंपटीशन करा लेते हैं, हम किसमें, गैलियम और ये देखिए ये जर्मेनियम और गैलियम में कंपटीशन करा लेते हैं। कैसे कराएंगे सर, अब ध्यान से अगर आप लोग चेक करें बच्चों, तो ये पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स हैं, चेक करो, ये पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स हैं, ये पीरियड नंबर 4 है आपका, और ये पीरियड नंबर कौन सा है, 3 है आपका, और ये पीरियड नंबर कौन सा है, 2 है आपका, और ये पीरियड नंबर 1 है जिसमें हाइड्रोजन, और उधर जाके ग्रुप नंबर 18 में हीलियम आता होगा कहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से चेक करिए, ये कैल्शियम में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पीरियड नंबर 4 में, ठीक है, लेफ्ट से राइट जब आप जाओगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट बच्चों ध्यान से चेक करिए, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, तो एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा, डिक्रीज। बच्चों अगर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक भी तो डिक्रीज करेगा। भाई साइज जब छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ निकाल पाएगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर क्या होगा बच्चों, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जब लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करेगा, तो आप इन दोनों में कंपटीशन करवा लेंगे अगर, तो कौन लेस मेटेलिक होगा, कौन कम मेटेलिक होगा, जर्मेनियम इज लेस मेटेलिक देन गैलियम। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो जर्मेनियम इज लेस मेटेलिक देन क्या, गैलियम, ठीक है। और आप लगे हाथ बच्चों कैल्शियम को भी कवर ही कर लीजिए, और देखिए उसी पीरियड में आपका क्या आ रहा है, पोटेशियम। तो आप लाइन से सबको कनेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। चेक करो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा बच्चों, सबसे ज्यादा होगा पोटेशियम, फिर कौन होगा, मतलब सबसे ज्यादा मैं लिख देता हूँ बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, सबसे ज्यादा क्या हो गया, पोटेशियम। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है, डिक्रीज करता है। बात समझो बच्चों, यानी कि सबसे ज्यादा पोटेशियम होगा मेटेलिक, फिर उससे कम कैल्शियम होगा मेटेलिक, फिर उससे कम जर्मेनियम होगा, और सबसे कम मेटेलिक क्या होगा, जर्मेनियम होगा। बताइए कोई डाउट है, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करता है ना, तो सबसे अच्छा मेटेलिक तो लेफ्ट में ही होगा, फिर उससे कम मेटेलिक, फिर उससे कम मेटेलिक, फिर उससे कम मेटेलिक। बात समझ में, यानी कि सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन बताओ, पोटेशियम, ठीक, फिर उससे कम कौन, कैल्शियम। मैं थोड़ा पलट के लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है किसका, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है। फिर कैल्शियम से कम कौन मेटेलिक, कैल्शियम से कम हो गया आपका क्या, गैलियम, ठीक है। फिर गैलियम से कम कौन, जर्मेनियम, ठीक है। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई बताइए यहां पर, ठीक है ना। ओके, कोई डाउट है बताइए। अब यहां पर बच्चों एक तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आई, और एक आपके पास ये इंफॉर्मेशन आई, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, ऊपर हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि कैल्शियम किससे ज्यादा है, मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम कहाँ आना चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताइए। हाँ, तो अभी भी लेकिन अगर बच्चे कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चे ये बोलेंगे ना कि सर ये जो मैग्नीशियम है, ये तो समझ में आता है कि मैग्नीशियम लेस मेटालिक है किससे, कैल्शियम से, लेकिन ये गैलियम से मोर मेटालिक कैसे है ये बताओ। ये भी तो पता करना पड़ेगा,
तो हम क्या करेंगे, अब हम ध्यान से चेक करिए, हम पहले इन दोनों में कंपटीशन कराएंगे, किसमें, एल्युमिनियम और गैलियम में, और फिर हम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में कंपटीशन कराएंगे, फिर हम मैग्नीशियम और गैलियम का रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एल्युमिनियम और गैलियम का कंपटीशन कराइए। टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करती है, तो आप ग्रुप नंबर 13 में बच्चों जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होगी, यानी कि गैलियम का ज्यादा होगा किससे, एल्युमिनियम से। ये तो आप लोग कंफर्म हो गए भाई, गैलियम का मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगा किससे, एल्युमिनियम से। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। और उसके बाद अगर आप लोग ध्यान दें तो अब आप मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से कंपटीशन कराइए। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होती है, इसका मतलब एल्युमिनियम इज लेस मेटेलिक देन व्हाट, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, एल्युमिनियम क्या है, लेस मेटेलिक है किससे, मैग्नीशियम से। ठीक है ना, ओके, यानी कि थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे सभी, इसको आप थोड़ा सा ढंग से पढ़िए, क्या कि मैग्नीशियम मोर मेटेलिक है किससे, एल्युमिनियम से। सही है, मैग्नीशियम मोर मेटालिक है किससे, एल्युमिनियम से। ओके, और गैलियम मोर मेटालिक है किससे, एल्युमिनियम से। तब भी तो कंपटीशन नहीं हो पाया दोनों में, कैसे होगा स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखिए जरा, मैग्नीशियम और गैलियम में कोई भी कंपटीशन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने जब यहां से भी कनेक्ट करना चाहा कि भाई हमने यहां पे देखा कि एल्युमिनियम इज लेस मेटालिक देन गैलियम, एल्युमिनियम गैलियम से क्या है, लेस मेटालिक, और यहां पर एल्युमिनियम जो है वो मैग्नीशियम से भी लेस मेटालिक है ना। तो इस तरीके से मैग्नीशियम और गैलियम में कोई भी रिलेशनशिप समझ में हमको आ नहीं रहा है। वैसे तो आपका जनरल नॉलेज इतना होना चाहिए कि भाई मैग्नीशियम अगर कहाँ आ रहा है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में तो हमने पढ़ा है ना मोर मेटालिक होते हैं, यानी कि मैग्नीशियम पक्का गैलियम से क्या होगा, ज्यादा मेटालिक। मैग्नीशियम पक्का क्या होगा, गैलियम से मोर मेटालिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुन लो ध्यान से। देखो, अब आप यहां पे एक काम करो, जो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो मोर मेटालिक होगा, जो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो मोर मेटालिक होगा। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा किसका, मैग्नीशियम और गैलियम का। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,2, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। ये तो सबको याद है। हाँ, गैलियम आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर ध्यान से चेक करिए कि गैलियम जो होता है, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है। कितना होता है, 31 होता है। अब आपको 1 से 20 याद कराया गया ना, कोई बात नहीं, सुन लो मेरी बात। 31 का अगर हम करें तो 2,8,18,3 हो जाएगा। चेक करो, 2, 8, 10, 10 प्लस 18, 28 प्लस 3 है ना। अब ध्यान से चेक करो कि गैलियम ये 3 इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देगा कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देगा। खुद समझो, खुद दिमाग लगाओ आप कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, बताओ। ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने में कम एनर्जी लगेगी, और 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं तो बहुत एनर्जी लगेगी। तो आराम से इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर देगा, तो जवाब है आराम से इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर देगा, मैग्नीशियम। इसका मतलब स्टूडेंट्स की मैग्नीशियम इज मोर मेटालिक देन व्हाट, मैग्नीशियम इज मोर मेटालिक देन व्हाट, गैलियम। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे सवाल को। ठीक है, तो यहां पर बच्चों जो मैग्नीशियम है वो गैलियम से क्या है, मोर मेटालिक है। तो ध्यान चेक करिए, मैग्नीशियम अगर गैलियम से क्या है, मोर मेटालिक, और कैल्शियम से क्या है, लेस मेटालिक, तो कैल्शियम और गैलियम के बीच में कहीं ना कहीं मैग्नीशियम आएगा। तो अगर हम करेक्ट ऑर्डर लिखना शुरू करें तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा मेटालिक, फिर उससे कम कैल्शियम और गैलियम के बीच में हमको किसको रखना है, मैग्नीशियम को, बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस मेटालिक देन कैल्शियम बट मोर मेटालिक देन गैलियम, और सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका, जर्मेनियम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अब देखिए, बात समझो, केमिस्ट्री में क्या होता है कि हर चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती। आप जैसे से पढ़ते होगे वैसे से आपको समझ में आएगा। वैसे तो आपको अपनी समझ से यहाँ बता देना चाहिए था कि मैग्नीशियम हमारी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड आता है, तो पक्का जो ग्रुप नंबर 13 के ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स से तो वो मोर मेटालिक होगा पक्का। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैंने यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में बच्चों आपका ना कोई बनाकर क्वेश्चन नहीं आएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही आएगा, एकदम बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो एक बार अगर आप इसको करके जाते हो तो आराम से आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे ज्यादा मेटालिक कौन, पोटेशियम, ठीक है, फिर उससे कम मेटालिक कैल्शियम, फिर उससे कम मेटालिक मैग्नीशियम, फिर उससे कम मेटालिक गैलियम, फिर उससे कम मेटालिक क्या हो जाएगा आपका जर्मेनियम। इवन आपने तो पढ़ा है कि जर्मेनियम तो क्या होता है आपका, मेटलॉइड होता है, पढ़ा है ना, जर्मेनियम तो आपका मेटलॉइड होता है, तो उसमें सबसे कम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो दिस इज व्हाट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कोई डाउट है बताइए। हाँ, ओके, तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग फिर कर लीजिए।